मैं हूं जॉर्ज सोरोस। दुनिया मुझे एक सफल ट्रेडर और निवेशक के रूप में जानती है, लेकिन सच कहूं तो मेरी पहचान सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि उन अनुभवों से बनी है जो मैंने अपनी जिंदगी और बाजार से सीखे हैं। मैंने ऐसे दौर देखे हैं जब मेरे फैसले गलत साबित हुए, लाखों का नुकसान हुआ, और मैंने खुद से यही सवाल किया कि क्या मैं सच में इस खेल को समझ पाया हूं। लेकिन इन्हीं गलतियों ने मुझे सबसे बड़े सबक दिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी सफलता किसी किस्मत या एक बड़े दांव का नतीजा है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कभी भी ट्रेडिंग को जुआ नहीं माना। मैंने हर बार यह समझा कि बाजार को काबू करने की कोशिश करना बेकार है, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाना ही असली कला है। जब मैंने स्वीकार किया कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, तभी से मेरी असली प्रगति शुरू हुई। आज मैं आपसे वही सच्चाई साझा करने आया हूं कि ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाने का असली राज क्या है। यह राज किसी किताब या जादुई फॉर्मूले में छुपा नहीं है, बल्कि उन अनुभवों में छुपा है जिन्हें मैंने जिया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इन्हें समझेंगे, तो शायद आप भी वह स्थिरता पा सकेंगे जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता था कि एक बड़ा दांव लगाकर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी यह महसूस कर लिया कि ट्रेडिंग कभी भी आसान पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। यहाँ हर कदम सोचा समझा होना चाहिए और हर निर्णय के पीछे अनुशासन होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब शुरुआती दिनों में मैंने एक ट्रेंड को देखकर बिना ज्यादा सोचे निवेश कर दिया। उस समय मुझे भरोसा था कि यह फैसला सही होगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। मुझे बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान ने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि गलत होने पर भी टिके रहने की क्षमता में है। मैंने यह समझा कि नुकसान से डरने की बजाय नुकसान को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। अगर आप नुकसान को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाजार आपको बाहर कर देगा। मैंने हमेशा खुद को यह याद दिलाया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अहंकार है। जब भी मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं, तभी बाजार ने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। इसी वजह से मैंने एक आदत बनाई। मैं हमेशा मानकर चलता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं। यह सोचने का तरीका आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि आप हर पल सचेत रहते हैं और बाजार की असली चाल को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज यह है कि आप अपने नियमों पर टिके रहें। मैंने अपने लिए हमेशा सीमाएं तय की। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं किसी ट्रेड में गलत जाता हूं तो कितना नुकसान सह सकता हूं, यह पहले से तय रहता था। इस वजह से चाहे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, मैंने कभी खुद को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। बहुत से ट्रेडर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे नुकसान रोकने की सीमा तय ही नहीं करते और धीरे धीरे पूरा खाता खाली कर बैठते हैं। लगातार मुनाफा कमाने की असली कुंजी भाग्य नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। जब मैंने अपने नियमों पर समझौता करना छोड़ा और धैर्य रखना सीखा, तभी मुनाफे लगातार आने लगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे सबसे बड़े मुनाफे कभी अचानक नहीं आए। वे उन दिनों आए जब मैंने कई हफ्तों तक सिर्फ धैर्य रखा, छोटे छोटे मुनाफे लिए और हर बार वही नियम दोहराए। धीरे धीरे वही छोटे कदम बड़ी सफलता में बदल गए। याद रखिए, बाजार हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य, अनुशासन और अपनी गलतियों से सीखने की आदत है, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। मैंने यही अपनाया और यही वजह है कि आज भी जब मैं ट्रेड करता हूं, तो मेरी प्राथमिकता मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना होती है। क्योंकि जब पूंजी सुरक्षित है, तो मौके बार बार मिलते हैं और मुनाफा अपने आप आता है। जब मैंने ट्रेडिंग की गहराई को समझना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खेल चार्ट या आंकड़ों का नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और भावनाओं का है। बाजार हमेशा इंसानी डर और लालच पर चलता है। मैंने खुद को बार बार यही याद दिलाया कि जब पूरी भीड़ लालच में अंधी हो जाती है, तब सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, और जब हर कोई डर के कारण भाग रहा होता है, तब सबसे बड़े मौके सामने आते हैं। मुझे एक घटना याद है जब पूरा बाजार तेजी में था और हर जगह यही चर्चा थी कि अब कीमतें लगातार ऊपर जाएंगी। उस समय बहुत से ट्रेडरों ने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए।
लेकिन मैंने अपने अनुभव से यह समझ लिया था कि जब भी हर कोई एक दिशा में भाग रहा हो, वहीं से उलटफेर शुरू होता है। मैंने उस दौर में धैर्य रखा और भीड़ के खिलाफ कदम उठाया। उस फैसले ने मुझे उतना लाभ दिया जितना शायद सामान्य हालात में सालों तक न मिलता। लेकिन यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान की फितरत है भीड़ के साथ चलना। जब आप अकेले खड़े होकर एक अलग फैसला लेते हैं तो सबसे पहले आपको डर सताता है कि कहीं आप ही गलत ना हो। मैंने खुद इस डर को बहुत बार महसूस किया है, लेकिन फर्क तब आया जब मैंने अपनी भावनाओं को काबू करना सीख लिया। मैंने यह मान लिया कि अगर मेरे पास ठोस तर्क और सही जोखिम प्रबंधन है तो भीड़ से अलग जाना ही सही है। यही सोच मुझे बार बार जीत की ओर ले गई। मैंने यह भी जाना कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल उम्मीद है। जब आप किसी गलत ट्रेड में फंस जाते हैं तो दिमाग बार बार कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद कल स्थिति बदल जाएगी। मैंने शुरुआती दिनों में इसी उम्मीद के कारण बहुत नुकसान उठाया, लेकिन बाद में मैंने खुद को सख्ती से यह नियम दिया कि अगर मेरा ट्रेड मेरे नियमों के खिलाफ जा रहा है तो तुरंत बाहर निकल जाना है। यह आदत आसान नहीं थी, लेकिन इसी ने मुझे बचाया। असली बात यह है कि अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चाहे आपकी रणनीति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। मैंने हमेशा यह देखा कि जिन लोगों ने अपनी लालच और डर पर काबू पा लिया, वही लगातार मुनाफा कमा सके। बाकियों के लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ बनकर रह गई। इसलिए मैंने यह तय किया कि बाजार से ज्यादा मुझे अपने मन को समझना है। मैंने खुद से यह कहना शुरू किया कि मुनाफा या नुकसान सिर्फ एक परिणाम है, लेकिन मेरी असली जीत यह है कि मैंने अपने अनुशासन और धैर्य को बनाए रखा या नहीं। यही मानसिकता मेरे पूरे करियर की रीढ़ बन गई। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो चार्ट और रणनीति से पहले अपनी भावनाओं को समझना सीखिए। डर और लालच दोनों को काबू में रखिए, क्योंकि जैसे ही आप यह कर लेते हैं वैसे ही आप भीड़ से अलग दिखने लगेंगे और वही फर्क आपको लगातार मुनाफे तक ले जाएगा। जब मैंने ट्रेडिंग की गहराई को और समझा तो मुझे यह महसूस हुआ कि बाजार को पढ़ने की असली कला संख्याओं और चार्ट्स से कहीं ज्यादा है। चार्ट सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन उनका सही मतलब समझना तभी संभव है जब आप हालात और माहौल को भी समझें। मैंने हमेशा यह देखा कि बाजार में कीमतें सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं बदलती, बल्कि भावनाएं, राजनीति और अचानक आने वाली घटनाएं भी सब कुछ बदल देती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब एक बार वैश्विक संकट के दौरान पूरी दुनिया में घबराहट थी। हर किसी को लग रहा था कि अब सब कुछ डूब जाएगा। उस समय मैंने यह सोचा कि डर की इस लहर के पीछे असली हकीकत क्या है। मैंने देखा कि हालात इतने बुरे भी नहीं हैं जितना लोग सोच रहे हैं। यही समझ मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। जब बाकी लोग अपने शेयर बेच रहे थे, मैंने वहीं निवेश करना शुरू किया, और वही फैसला आगे चलकर मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सतह पर दिख रही चीजों को सच मान लेते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि बाजार हमेशा अतिशयोक्ति करता है। जब सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, वहीं से नई शुरुआत होती है, और जब हर कोई सोचता है कि अब तो हमेशा उछाल ही रहेगा, वहीं से गिरावट आती है। मैंने बार बार इस पैटर्न को देखा और समझा कि असली ताकत भीड़ के शोर के पीछे छुपी सच्चाई को पकड़ने में है। लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए मुझे लगातार खुद को प्रशिक्षित करना पड़ा। मैंने अपने दिमाग को तैयार किया कि मैं सिर्फ कीमतें न देखूं, बल्कि यह समझूं कि उन कीमतों के पीछे लोगों की सोच और भावनाएं क्या कह रही हैं। जब मैंने इस दृष्टिकोण से देखना शुरू किया तो मुझे वे मौके दिखने लगे जो बाकी सबकी आंखों से छुपे रहते थे। एक और बात जो मैंने सीखी वह यह थी कि बाजार में समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सही दिशा पकड़ भी लें, लेकिन समय गलत हो जाए तो नुकसान तय है। मैंने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि भविष्यवाणी सही होने के बावजूद जल्दबाजी या देरी ने नुकसान करा दिया। इसलिए मैंने धैर्य रखना सीखा और यह समझा कि सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ा हथियार है। आपको यह जानना जरूरी है कि बाजार से लगातार मुनाफा कमाने के लिए
सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। आपको उसकी धड़कन को समझना होगा। आपको यह देखना होगा कि भीड़ किस तरफ जा रही है और उस भीड़ की मानसिकता कहाँ बदल सकती है। जब आप यह पहचानने लगते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो सिर्फ आंकड़े मत देखिए, हालात को समझिए, लोगों की सोच को समझिए और सबसे जरूरी यह कि सही समय का इंतजार करना सीखिए। क्योंकि बाजार को पढ़ना सिर्फ एक कौशल नहीं, यह एक कला है और जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं तभी आपको असली बढ़त मिलती है। जब मैंने ट्रेडिंग में गहराई से सोचना शुरू किया तो मुझे यह समझ आया कि असली खेल मुनाफे का नहीं बल्कि जोखिम को संभालने का है। लोग हमेशा यह पूछते हैं कि कितनी कमाई होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सवाल यह होना चाहिए कि अगर सब गलत हो गया तो कितना नुकसान होगा और क्या आप उसे सह पाएंगे। मैंने अपने पूरे करियर में इसी सोच को सबसे ऊपर रखा और यही मुझे लंबे समय तक टिकाए रख सका। मुझे याद है, शुरुआती दिनों में मैंने कई बार ऐसा किया कि बड़े मुनाफे की उम्मीद में अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा दी और जब बाजार उलटा चला गया तो मैं टूट सा गया। उन दिनों ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया कि पूंजी बचाना ही सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर पूंजी खत्म हो जाए तो आप मैदान से बाहर हो जाते हैं और फिर किसी भी मौके का फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए मैंने खुद को यह नियम दिया कि किसी भी एक ट्रेड पर कभी भी उतना जोखिम नहीं लेना है जो मेरी नींद उड़ा दे। मैंने हमेशा सोचा कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है, कोई एक दिन की लड़ाई नहीं। अगर मुझे लगातार आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी ऊर्जा और पूंजी दोनों को सुरक्षित रखना होगा। जब मैंने अपने हर कदम को जोखिम के हिसाब से मापना शुरू किया तभी से मैंने महसूस किया कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो मैं खेल से बाहर नहीं होऊंगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी ट्रेड में एंट्री ली और बाजार मेरे खिलाफ चला गया। उस समय मेरा मन भी यही कहता था कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद कल सब बदल जाए। लेकिन मैंने यह सीखा कि उम्मीद किसी रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती। अगर मेरा तय किया हुआ स्तर टूट जाता था तो मैं बिना झिझक बाहर निकल जाता था। मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि छोटी हार लेना बड़ी हार से कहीं बेहतर है। यही सोच मुझे बार बार बचाती रही। आपको यह जानना होगा कि जोखिम प्रबंधन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। यह आपकी मानसिकता है, यह आपकी क्षमता है खुद को लालच से रोकने की और अपने नुकसान को स्वीकार करने की। जब भी मैंने इस सिद्धांत को तोड़ा, बाजार ने मुझे सजा दी और जब भी मैंने इसका पालन किया, मैंने लंबी अवधि में जीत हासिल की। मेरा अनुभव कहता है कि लगातार मुनाफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नुकसान को नियंत्रित करना जानते हैं, क्योंकि अगर नुकसान आपके काबू में है तो मुनाफा अपने आप आ जाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि बड़ा रिस्क लिए बिना बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन मैंने देखा है कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाते हुए भी उतनी ही बड़ी सफलता पाई जा सकती है। बस शर्त यह है कि आप टिके रहें, और टिके रहने का एक ही तरीका है, अपने जोखिम को समझना और संभालना। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सोचिए कि आप कितना खो सकते हैं। उसके बाद ही यह सोचिए कि आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी रक्षा पक्की है तभी असली आक्रमण काम करता है। यही जोखिम प्रबंधन की ताकत है और यही वह आधार है जिस पर लगातार मुनाफे की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब मैंने ट्रेडिंग के सफर में आगे कदम बढ़ाए तो मुझे यह समझ आया कि सफलता का असली आधार न तो कोई जादुई रणनीति है और न ही कोई गुप्त फॉर्मूला। असली ताकत है धैर्य और अनुशासन। मैंने बार बार यह महसूस किया कि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव में रहता है। कभी वह आपको जीत का स्वाद चखाता है और कभी अचानक नुकसान का सामना कराता है, लेकिन इन दोनों ही हालात में स्थिर रहना ही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कला है। मुझे याद है कि जब मैंने बड़े मुनाफे कमाए तो मेरे अंदर यह इच्छा जागी कि अब और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उस समय मैंने देखा कि अगर मैं लालच के बहाव में बह जाऊं तो वही मुनाफा मेरे लिए खतरा बन सकता है। वहीं नुकसान के दौर में कई बार मन में यह ख्याल आता था कि सब छोड़ दूं,
लेकिन मैंने खुद को बार बार अनुशासन और धैर्य की याद दिलाई। मैंने यह तय किया कि न तो जीत में मैं अंधा बनूंगा और न ही हार में टूट जाऊंगा। ये वही मानसिकता है जिसने मुझे लगातार मुनाफे की ओर बढ़ाया। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बड़े दांव से या बार बार ट्रेड करने से सफलता मिलेगी, तो यह सबसे बड़ी भूल है। मैंने हमेशा यह माना कि एक सही अवसर का इंतजार करना 100 गलत अवसरों में कूदने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। जब आप धैर्य रखते हैं तो बाजार खुद आपको मौके दिखाता है, लेकिन अगर आप अधीर हो जाते हैं तो वही बाजार आपको सबक सिखाता है। अनुशासन की बात करूं तो यह मेरे करियर की रीढ़ रहा है। मैंने हर बार वही नियम अपनाए, कितना निवेश करना है, कब रुकना है, कब बाहर निकलना है, और सबसे अहम, कब कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार सबसे बड़ा फैसला कोई कदम न उठाना ही होता है। मैंने देखा है कि कई ट्रेडर इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे हर दिन मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन मैंने यह सीखा कि लगातार मुनाफा एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे अनुशासन के साथ, समय के साथ बनता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे करियर में सबसे मुश्किल क्या था, तो मैं कहूंगा कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना। हर बार जब बाजार मेरे खिलाफ गया, तब धैर्य ने मुझे बचाया, और हर बार जब मैंने नियम तोड़े, तब नुकसान ने मुझे मेरी सीमा याद दिलाई। यही कारण है कि मैंने धीरे धीरे यह विश्वास बना लिया कि असली जीत स्थिरता में है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग को लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो इसे धैर्य और अनुशासन के बिना कभी मत अपनाइए, क्योंकि यही दो चीजें आपके फैसलों को मजबूत बनाती हैं और आपकी निरंतरता को बनाए रखती हैं। जब आप धैर्य रखते हैं और अनुशासन निभाते हैं, तभी आप भी वह कंसिस्टेंसी बना सकते हैं जो लगातार मुनाफे की असली कुंजी है। जब मैं पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर को देखता हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा यह एहसास होता है कि ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, यह हमेशा से मानसिकता का खेल रहा है। मैंने जितने फैसले बाजार में लिए, वे सब मेरे सोचने के तरीके और मेरी मनस्थिति से जुड़े रहे। अगर मेरे अंदर अनुशासन, धैर्य और जोखिम को स्वीकार करने की ताकत ना होती, तो शायद मैं भी उन हजारों ट्रेडरों की तरह रास्ते में ही हार मान लेता। मेरे लिए लगातार मुनाफा कमाना कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहा। यह इस पर निर्भर रहा कि मैंने कितनी बार अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार वही गलती दोहराने से खुद को रोक पाया। मैंने हमेशा माना कि नुकसान और मुनाफा दोनों ही शिक्षक हैं। मुनाफा आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन नुकसान आपको सच्चाई सिखाता है। और जब आप दोनों को बराबरी से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी आप असली खिलाड़ी बनते हैं। मुझे याद है कि कई बार ऐसे पल आए जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, पूरा माहौल डर से भरा था और लोग मान चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैंने उन पलों में यह देखा कि डर असल में सबसे बड़ा अवसर है। जब मैंने इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया, तब मेरी नज़र उन जगहों पर गई जहां बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे थे। यही सोच मुझे बार बार आगे बढ़ाती रही। एक और चीज जिसने मुझे लगातार टिके रहने में मदद की, वह थी खुद से ईमानदार रहना। मैंने कभी यह दिखावा नहीं किया कि मुझे सब पता है। मैंने हमेशा यह स्वीकार किया कि मैं गलत हो सकता हूं। यही स्वीकार्यता मेरे लिए ताकत बन गई, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, तभी आप उनसे सीख पाते हैं, और वही सीख धीरे धीरे आपको वह स्थिरता देती है जो लंबे समय तक मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क किसी जादुई रणनीति का नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपने मन को काबू में रख पाता है और कौन हर हालात में अनुशासन निभा पाता है। अगर आप यह सीख लें, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप कभी भी टिके रहने की क्षमता खोएंगे नहीं। तो जब भी आप अगली बार बाजार में कदम रखें, याद रखिए कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह आपकी सोच का, आपकी स्थिरता का और आपकी आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए, तो मुनाफा अपने आप आपके पीछे चलेगा। अगर आपको मेरी यह बातें मूल्यवान लगीं और आपने इन अनुभवों से कुछ नया सीखा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जितना मैंने सीखा है वह आप तक पहुंचे और आप भी अपने ट्रेडिंग सफर को सफल बना